हीनं करेमि वन्दामि नमोऽस्मि सत्करेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेव्यं पूजास्मि मथेन वन्दामि तिखुतो अयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमोऽस्मि सत्करेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेव्यं पूजास्मि मथेन वन्दामि। समापना नायक भगवान पेज नंबर 109। जगतना सर्व जीवोने हूँ खमाऊँ છું। जगतना सर्वे जीवो मने क्षमा करो। जगतना सर्वे जीवो साथे मारे मैत्री भाव છે। जगतना कोई पण जीव साथे मारे वेर भाव નથી। जगतना सर्वे जीवो सुखी થાઓ। जगतना सर्वे जीवो शांति पामो। जगतना सर्वे जीवोनु कल्याण थाव। जगतना सर्वे जीवो आनंद पामो। मारा रोमे प्रेम भाव, मैत्री भाव, करुणा भाव, दया भाव, सेवा भाव अने सहिष्णुता भाव जागो। मारा अणुए अणुमा क्षमता, सरलता, नम्रता, संतोष, गुणानुरागीपणु क्षणे क्षणे जागृत थाव। मारा उपयोगनी सजागता, योगोनी शुभता, स्वपरमा साक्षी भावे सहेजे रहे। मारा आत्माना प्रदेशे ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना जागृत थई, शुद्ध थई, सक्रिय थाव। ओम शांति। जय नायक भगवान। हाँ, ये है। नहीं आया। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। चाहूं गतियों में नाही भ्रमेंगे, निजानंद धाम रहेंगे। चाहूं गतियों में नाही भ्रमेंगे, निजानंद धाम रहेंगे। मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा। मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा। चेतन भाव में मेरा बसेरा। चेतन भाव में मेरा बसेरा। हो अब भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद धाम रहेंगे। अब भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद धाम रहेंगे। विषयों का रस विष का प्याला। विषयों का रस विष का प्याला।
चेतन का आनंद निराला, चेतन का आनंद निराला हो। अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, निजानंद पान करेंगे। ज्ञान बसे गायक में मेरा, ज्ञान बसे गायक में मेरा, गायक में ही ज्ञान बसेरा, गायक में ही ज्ञान बसेरा हो। अब शायिक श्रेणी चढ़ेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब शायिक श्रेणी चढ़ेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। चाहूं गतियों में नाही भ्रमेंगे, निजानंद धाम रहेंगे, निजानंद धाम रहेंगे। हर्ष हर्ष। હલો હલો. પરતી થયા પરાયા, અમે સ્વના સગા થયા. પરતી થયા પરાયા, અમે સ્વના સગા થયા. સંસાર અનુસાર સમજી પરમના પતિક થયા. આતમ થયો ઉજાગર, આતમ થયો ઉજાગર, પરમાત્મા થવા. સંયમ મારો શ્વાસ, સંયમ પ્રભુનો અહેસાસ. સંયમ મારો શ્વાસ, સંયમ પ્રભુનો અહેસાસ. કાયાનું મેલ ધોવા કેટલા ભવ્યો કર્યા. કાયાનું મેલ ધોવા કેટલા ભવો કર્યા. આતમનું મેલ ધોવા ગુરુના ચરણ મળ્યા. ગુરુના વચનથી જાને, ગુરુના વચનથી જાને, સિદ્ધિના દ્વાર ખુલ્યા. સંયમ મારો શ્વાસ, સંયમ પ્રભુનો અહેસાસ. સંયમ મારો શ્વાસ, સંયમ પ્રભુનો અહેસાસ. જગમાં મારું ન કોઈ એ સત્યને સમજી ગયા. જગના મારું ન કોઈ એ સત્યને સમજી ગયા. એ આત્મ એક જ મારો એ સત્યને જાણી ગયા. વિતરાગી જેવા બનવા, વિતરાગી જેવા બનવા, અમે વૈરાગી થયા. સંયમ
मारो श्वास संयम प्रभुनो अहसास संयम मारो श्वास संयम प्रभुनो अहसास परથી થયા પરાયા અમે સ્વના સગા થયા પરથી થયા પરાયા અમે સ્વના સગા થયા સંસાર અનુસાર સમજી પરમના પતિક થયા આતમ થયો જાગર આતમ થયો જાગર પરમાત્મા થવા સંયમ મારો શ્વાસ સંયમ પ્રભુનો અહેસાસ સંયમ મારો શ્વાસ સંયમ પ્રભુનો અહેસાસ. जय ज्ञान भगवान. मैं चेतन हूँ जड़ पुद्गल से भिन्न सदा ही रहता हूँ. मैं चेतन हूँ जड़ पुद्गल से भिन्न सदा ही रहता हूँ. शुभ और अशुभ तो दूर रहो पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ. शुभ और अशुभ तो दूर रहो पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ. मेरा ज्ञान अनंत है जिसमें स्पष्ट झलकते गेय सभी, लेकिन गेय ना मुझ में आते, मैं ना समाता उनमें कभी, मैं ना समाता उनमें कभी. फिर भी मैं सब कुछ जानूं और ज्ञानानंद में रहता हूँ. शुभ और अशुभ तो दूर रहो पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ. मैं चेतन हूँ जड़ पुद्गल से भिन्न सदा ही रहता हूँ. शुभ और अशुभ तो दूर रहो पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ. भाव शुभाशुभ पल पल होकर मुझको छलते रहते हैं, किंतु स्वभाव से भिन्न सदा वे ऊपर ऊपर तिरते हैं, ऊपर ऊपर तिरते हैं. जैसे जल में तेल जुदा है वैसे जुदा मैं रहता हूँ. शुभ और अशुभ तो दूर रहो पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ. मैं चेतन हूँ जड़ पुद्गल से भिन्न सदा ही रहता हूँ. शुभ और अशुभ तो दूर रहो पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ. पर्याय आती जाती है पर मेरी ध्रुवता ना जाए, पर्यायों में रह कर भी मुझसे मेरी प्रभुता ना जाए, मेरी प्रभुता ना जाए. पर्यायों से भी पार सदा मैं अपने में ध्रुव रहता हूँ. शुभ और अशुभ तो दूर रहो पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ. मैं चेतन हूँ जड़ पुद्गल से भिन्न सदा ही रहता हूँ. शुभ और अशुभ तो दूर रहो पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ.
शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। हर्ष हर्ष। मुझे दूसरी बार सुनना है। एक अनाउंसमेंट के बाद गुरु भाई। अनाउंसमेंट है। हाँ, जो 9 बजे की ट्रेन से जा रहे हैं वो लोग अभी बाहर चले जाइए, आपका पिकअप के लिए टाइम हो गया है। मैं चेतन हूँ जड़ पूदगल से भिन्न सदा ही रहता हूँ। मैं चेतन हूँ जड़ पूदगल से भिन्न सदा ही रहता हूँ। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। निर्णय आ जाएंगे, आप अंदर से निर्णय करके बोलते जाओ। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। मेरा ज्ञान अनंत है जिसमें स्पष्ट झलकते गेय सभी, लेकिन गेय ना मुझ में आते, मैं ना समाता उनमें कभी, मैं ना समाता उनमें कभी। फिर भी मैं सब कुछ जानूं और ज्ञानानंद में रहता हूँ। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। मैं चेतन हूँ जड़ पूदगल से भिन्न सदा ही रहता हूँ। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। भाव शुभाशुभ पल पल होकर मुझको छलते रहते हैं, किंतु स्वभाव से भिन्न सदा ही ऊपर ऊपर तिरते हैं, ऊपर ऊपर तिरते हैं। जैसे जल में तेल जुदा है, वैसे जुदा मैं रहता हूँ। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। मैं चेतन हूँ जड़ पूदगल से भिन्न सदा ही रहता हूँ। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। पर्याय आती जाती है, पर मेरी ध्रुवता ना जाए। पर्यायों में रह कर भी मुझसे मेरी प्रभुता ना जाए, मेरी प्रभुता ना जाए। पर्यायों से भी पार सदा मैं अपने में ध्रुव रहता हूँ। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। मैं चेतन हूँ जड़ पूदगल से भिन्न सदा ही रहता हूँ। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। शुभ और अशुभ तो दूर रहो, पर्याय से भी भिन्न रहता हूँ। हर्ष अभी आगे कुछ बोलने का मन नहीं होता है। वो भक्ति इधर नहीं, इधर ला। खुमारी वाला है, इसलिए तो मैं वापिस गिरना है। इस भक्ति में क्या नहीं समझ में आया? सब में आ गया ना समझ में?
पर्याय आती जाती है, मेरी ध्रुवता ना जाए। मैं तो ध्रुव हूं ना, तो पर्याय आए गए, मैं कहाँ गया? मैं तो ध्रुव हूं। ध्रुव जाए, ध्रुव जाए तो ध्रुव नहीं कहलाता है। उत्पाद व्यय आए और जाए, मुझे क्या, मैं तो ध्रुव हूं। पर्याय में रहकर, पर्याय का साथ है, पर्याय उत्पाद व्यय वाला साथ है, तो पर्याय में रहता हूं એટલે साथ में पर्याय है, संयोग में है, लेकिन मेरी प्रभुता ना जाए। प्रभुता है ना स्वतंत्रता, मेरी जो स्वतंत्रता है, मेरी जो प्रभुता है, मेरा जो वैभव है ध्रुव रूप, वो नहीं जाता है। ये पर्यायों से भी पार, पर्याय आई गई तो उसके पार मेरा स्वभाव क्या है? सदा मैं अपने में ध्रुव रहता हूं। पूरा हो गया। पर्याय कैसे भी आए, पर्याय कैसे भी आए, डरो मत। पर्याय से पार अपने में ध्रुव रहता हूं, तो मुझे क्या डरना है? मुझे क्यों दुखी होना है? मुझे क्या टेंशन है? मुझे तो मेरा स्वभाव पूरे पूरा हाजिर है, स्वयं परिपूर्ण हूं। पर्याय की कैसे भी परिणाम हो, आए जाए, मुझे कोई आकुलता नहीं है, मेरे को दुख नहीं है। शुभ अशुभ तो दूर रहो, ये तो मोक्ष भाई बोल रहे हैं कि आप सत्संग कर रहे हो तो शुभ है, और खाना खाते वो अशुभ है। मैं दोनों से पर हूं, अपने में पर्याय से भिन्न रहता हूं। मैं तो ध्रुव हूं, पर्याय से भिन्न हूं। ये तो पर्याय है, शुभ और अशुभ। शुभ हो या अशुभ पर्याय हो कि शुद्ध पर्याय हो, ये तो दो ली है। अपने तो वो भी ले ली कि शुद्ध पर्याय हो तो उससे भी मैं भिन्न हूं। निरपेक्षता में गुरु माने लिया ना, शुभ अशुभ और शुद्ध, तीनों पर्याय से भिन्न, निरपेक्ष। समझे? शुभ, तू चेतन है कि तू जड़ है? भूली जाए तो मार खाइस, चार गति नहीं। भूली जाए तो मारच खाए ना। अनंत काल से खा रही है 24 प्रकार ना दंडक में 4 गति की जेल। भूलने से तो हुआ है, और अभी भूलते रहो और मार खाते रहो। मार नहीं खाने तो भूलना बंद करो, सीधी बात है। बराबर ने सिग्नल तोड़ा तो दंड भरो। सब हमको दंड नहीं भरना, सिग्नल मत तोड़ो, सही बात है ना। तो अपने को भूलने से 4 गति है, दुख है, 4 गति है, अकुलता है। मत भूलो, भूल जाओ तो पश्चाताप करो, जागृति लाओ, अपने आप को जगाओ कि क्यों भूलता है, क्यों भूलता है। भूलने का तेरा, तू अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को नहीं भूलेंगे। और भूल गए तो 4 गति है, और अनंत काल भटक रहे हैं। पुद्गल को अपना माने अनंत काल भटक गए। अब तो अपने को अपना मान के अंदर में लीन हो जाओ। क्या है संसार में? जो संसार आपको अपना मानता है उसको पहले में ले लिया कि मेरा ज्ञान अनंत है, उसमें स्पष्ट ज्ञान में ये सब गिने झलकते हैं, लेकिन वो गे मेरे में नहीं आते हैं, न मेरे में समाते नहीं, न मैं उनमें समाता हूँ, न वो मेरे में समाता। गिने गिने में है, न मैं मेरे में हूँ। मेरे में गे आता नहीं, मैं गे में जाता नहीं हूँ। अपना स्वभाव छोड़ता ही नहीं हूँ, अपना स्वरूप छूटा ही नहीं है। तो ऐसे सब कुछ जानो फिर भी मैं अपने स्वभाव में ज्ञानानंद में रहता हूँ। मुझे तो ज्ञान आनंद की मस्ती है। क्यों? तो कि सबको जानने से मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा स्वभाव है। वो तो झलक के उस मेरे ज्ञान में, और मेरे ज्ञान को मैं जानूं तो मेरा स्वभाव है। और मेरे ज्ञान में जानते रहूं, गे झलक जाते हैं और उसका जनित जाते हैं, जनित जाने दो ना। मैं उसकी महत्ता नहीं करता हूँ, गेयों की कोई महत्ता नहीं है। एक याद रखना, एक अच्छा सूत्र है खुमारी वाला, शॉर्ट है, लेना है। गेयों में कुछ दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। ये लेना खुमारी वाला। कोई भी गे आया, कोई भी विचार आया, कोई भी विकल्प आया, कोई भी उदय आया, वो सब ज्ञेय है। आपका अंदर में खुमारी क्या जगह ना, गेयों में कुछ दम नहीं है। दम नहीं है, दम बहने वाला है, उसकी क्या चिंता करना। मैं किसी से कम नहीं हूं, किसी से कम नहीं हूं। कैसा है तू? सिद्धों का मैं सिद्ध हूँ, हूँ क्या एक भगवान, हूँ क्या एक भगवान,
इन लोक में मेरे जैसा। हाँ, ऐसे हो आप, आपके जैसा कोई महान नहीं है। तो गेहूं का कोई दम कहाँ रहा आपके सामने है? वो तो भगेंगे आपका। जहां तक आप सोए हो ना, वहां तक ये कर्म विचार है कौन। अब जब सोए तो भूल आपकी थी, आप जग गए तो कर्म तो भगेगा। जब जगेंगे आत्मा तब लगेंगे रंगा। आत्मा जग गया, आत्मा को रंग लग गया, कर्म भगेंगे। अल्पकाल में आप मोक्ष में जा सकते हो, लेकिन आत्मा जगना चाहिए। ऐसा जगह उसको कोई रोक नहीं सकता है, और जो सोया हुआ उसको कोई जगा नहीं सकता है, और जगा हुआ कोई रोक नहीं सकता है। गज सुकुमार जग गए थे, रोकने के लिए कितना ट्राई किया मालूम है ना आपको उसकी स्टोरी। श्री कृष्ण ने बहुत ट्राई किया, माँ ने भी ट्राई किया, ममता की चाल चलाई, भाई ने लालच दी राज्य की, राज्य पे बिठा भी दिया, तो भी जगे हुए आत्मा को कौन रोक सकता है, हैं? वो जग गए ना कि राजबाज कोई चाहिए नहीं, बैठो आप। मेरी राजा बोले, राजा ठीक है तो राजा के हिसाब से मैं ऑर्डर करा, मेरी दीक्षा की तैयारी करो। अब मेरे को राजा बनाया ना, तो मैं राजा के हिसाब से आपको ऑर्डर कर रहा हूं, मेरी दीक्षा कर लेनी है, मेरे को दीक्षा की तैयारी करो। सीधी बात। अभी वो क्या करेंगे, वो तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने राजा पना दे दिया था कि तो आप राजा करो। उनको मालूम था कि इनका वैराग बहुत है, रहने वाले नहीं है, तो उन्होंने अपने वो भाई को भी चुप करा दिया। वैराग जब जागेंगे आत्मा कोई नहीं रोक नहीं पाए, रोक नहीं पाए, और रुके भी नहीं। दीक्षा लेते ही रुके नहीं, इनकी धारा तो जो उनका उपाड़ तो देखो, रुके नहीं। स्मशान में जाके सीधा कायोत्सर्ग ध्यान में लीन हो गए। जागे हुआ आत्मा है। अगले दिन वैराग गया, सुबह दीक्षा हुई, शाम के तो केवल ज्ञान करके मोक्ष चला गए। एक रात बीच में भी आने नहीं दी। जागे हो उसको कोई रोक नहीं सकता। आप सोए हो और भी बहाना निकालते हो तो चलता नहीं है। आपको सोते रहना, बोले भाई हमसे कुछ होता नहीं, तो क्या नहीं होगा। अंदर की ये चेतना जगाओ, विल पावर। ये तो सुरवीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं है। ये मार्ग तो सुरवीरों का है, कायरों का नहीं है। कायर तो कुछ नहीं कर पाएगा, सुरवीर है। आहा, वो हम छोटे थे तो हमने एक शायरी सुनी थी। नहीं नहीं, ये तो हरिनो मार्ग 6 सुरानो, ये तो है नहीं कारનું કામ। પહેલા પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકી પછી લેવું નામ। બીજું કદમ અસ્થિર હોય તેને માર્ગ મળતો નથી, અડગ મનના માનવીને હિમાલય નડતો નથી। કદમ તમારું અસ્થિર હોય તો માર્ગ નહીં મળે, સુરવીરતા હોગી તો હિમાલય આડો નહીં આવે, એને ઓળંગી આગળ નીકળી જશો। अस्थिर, ये मार्ग सुरवीर का है। सुरवीरता में बाहर में कुछ नहीं करना है, श्रद्धा, अंदर की रुचि, अंदर की निष्ठा बढ़ानी है, और जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार करना है। फिर वो हाँ समझाए तो 6 पण आया वो ढीला, पुरुषार्थ ढीला है। समझाए तो स्वीकार जो ना जी। इधर एक वाटी में जहर है, हाँ समझाए तो 6 जहर 6 पण पीधा वगर नहीं रहवाતું। जहर पी लेंगे ना, हाँ समझ में तो आया जहर है, लेकिन श्रद्धा कुछ नहीं, छूटता नहीं हमको जहर। छूट जाएगा कि नहीं एक क्षण में। जो समझ कैसी है आपकी, वो स्वीकार साथ में आ जाता है ना। तो संसार असार तो छे, संसार खारो झेर छे, पण छूटतो नहीं। वो कायर का काम है, ये कायर की बात है। संसार असार जिसको अपने को लगा नहीं है ना, इसलिए अपन छोड़ते नहीं, खाली बोलने में है। असार जिसको लगा वो खड़े नहीं रहे, खड़े नहीं रहे। भले ने जम्बू कुमार जी को कितने लालच दी, रुके। वैरागी जीव का ऐसा पुरुषार्थ पड़ता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अंतर आत्मा जागे,
ये आत्मा परमात्मा बन के ही रहेगा। इसको प्रलोभन कितना भी दिया नहीं रुके। कितना प्रलोभन आपको, तो जब मैं स्टोरी में बैठा नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो आप बोलेंगे स्टोरी सुनाओ जम्बू कुमार के। तो आपको जैनों को तो इतना मालूम होना चाहिए ना। क्यों आपको सबसे बड़ा हीरो कौन है इंडिया में? सब किसका नाम है बड़ा? अमिताभ बच्चन। देखो उसकी सब हिस्ट्री मालूम है ना, उसके कितने बेटे हैं जो। तो जम्बू कुमार की स्टोरी पता है? हीरो हीरोइन की पूरी स्टोरी मालूम है। उसके बेटा कितना, बेटी कितनी, इसकी बहू का नाम क्या वो भी मालूम है, बहू की बेटी का नाम क्या वो भी मालूम होगा, कहाँ रहती है वो भी मालूम होगा। और जम्बू कुमार के क्या हुआ था को जैन होते ही अपने भगवान के उसकी स्टोरी में पीछे नहीं रहा। नाटक नटी नाटक जिसका कोई चारित्र नहीं है उसका सब मालूम है। कैसे अरे महापुरुषों का जीवन चरित्र अपने को महिमा दिया। जब महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़े तो भी चेतना कितनी अंतर्मुख हो जाए, कितना विल पावर बनता है। वो तो नाटक करते हैं, उसमें कोई विल पावर नहीं आएगा हीरो हीरोइन में। हाँ ये खाली नाटक में वो दिखाते हैं, अंदर में पूरे अलग होते हैं। तो ये तो रियल हीरो है खरेखर। जो अपने महापुरुष हो गए ना वो रियल हीरो है खरेखर। और जो महासतियां हो गई ना वो रियल हीरोइन है कि जिन्हें ऐसी अलग अलग परिस्थिति में भी अपना स्वभाव का लक्ष्य नहीं छोड़ा, स्वभाव की श्रद्धा नहीं छोड़ी, स्वभाव की लगनी नहीं छोड़ी। तो हीरोइन तो खरेखर सीता जी है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति में उसने अपने स्वभाव का लक्ष्य नहीं छोड़ा। खरेखर तो वो है। वो भी क्या करेंगे, बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाई कराते हैं। खुमारी वाला भाई भक्ति था। आपकी तो चेतना जगी कि नहीं जगी मालूम नहीं, मेरे को तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं मोक्ष को बोला कि रिपीट सुना। अभी आप बोलेंगे कि अभी सुबह वाली भक्ति आपको अधूरी रखी है, पूरी तो करो। क्या रे आवे धन्य घड़ी जाए शिविरपुरी वो तो अभी धन्य घड़ी वही गिनते कि था शिविरपुरी। अरे अभी जल्दी अभी सबको जाते हुए देख रहे हो ना, सबका है नहीं नहीं आया। क्या रे आवे धन्य घड़ी था शिविरपुरी नहीं आया बराबर। तो अलग तो उसका एक्सटेंड करना है। वो धन्य 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 बाबा, तेरी भावना को धन्य है भाई बंद। तो सबको वापिस आना पड़ेगा भाई, ये सबको वापिस आना पड़ेगा ना। जाए क्यों, अरे वाह। जो ये अंदर की चेतना जगे तब ये भाव आता है कभी कर में क्यों जाऊं, संसार में क्यों जाऊं, क्या है इतना शांति, इतना आनंद, इतनी निराकुलता, ये छोड़ के। ये तो आकुलता ही है, आकुल अग्नि है संसार। तो एक्चुअली तो ज्ञान समाधि पहले आपको आनी चाहिए, और ज्ञान समाधि आने के बाद जो निर्विकल्प समाधि तक पहुंचना है, और जिसको निर्विकल्प समाधि आती है वो ज्ञानी धर्मात्मा के लिए एक खरेखर संयम समाधि है। फिर भी आप बोले कि भी अधूरा स्वाध्याय तो पूरा करो, तो एक अपना टारगेट के रूप में, अपना एक आगे प्राप्त करने के भाव के रूप में अपने अर्थ समझ लेते हैं। अपूर्व अवसर में कहते हैं गजा गजा वगैरह हाल मनोरथ रूप जो गजू तो नहीं અત્યારે हाल मारा में एटलू के मैं निग्रंथ बन जाऊं। तो मतलब इतनी अभी वर्तमान मेरी भूमिका में इतनी योग्यता और इतनी हिम्मत और जो होना चाहिए विल पावर नहीं है, लेकिन मेरे मनोरथ है, मेरी भावना है कि मैं या ऐसे निग्रंथ बनूंगा, बनना है। ये भाव में बनूं कि अगले जन्म में कभी भी बनूं, लेकिन ऐसे मुनिराज बनने का मनोरथ है। वैसे संयम समाधि अपने को मनोरथ रूप रख के पहले निर्विकल्प समाधि तक पहुंचना ही जरूरी है। तो उसका अर्थ करा देता हूं, बाकी डिटेल तो मैं निर्विकल्प समाधि में जाऊंगा क्योंकि मेरे को वो अच्छी लगती है। आपको कौन सी अच्छी लगती है? अच्छा
જ્યારે અભેદ થશે સ્વાનુભવ ત્યારે થશે દ્રષ્ટિમાંથી રાગ ગયો તો થઈ જાય તું વિતરાગી મળી જાય સંયમ સમાધિ સંધ્યા જ્ઞાની થઈ જાજે તું મુક્તાનંદનો સ્વામી મુક્તાનંદનો સ્વામી हाँ हाँ देखो जब आगे निर्विकल्पता है ना, जब निर्विकल्प समाधि आएगी तभी आपको स्वानुभव होगा। जब उपयोग आपका ज्ञायक भाव में अभेद होगा, भेद अभेद विकल्प छोड़ के निर्विकल्प अभेद होगा, तब स्वानुभव होगा। अभी स्वानुभव होने के बाद अभी आपकी दृष्टि में से राग निकल गया है, और राग का भी राग तो निकल गया, अभी राग का परिमण जब निकल जाएगा तब आप वितरागी बन जाएंगे, क्योंकि आपको अभी दृष्टि में तो राग निकल गया, राग की रुचि निकल गई, राग की प्रीति निकल गई, और अभ्यास बनते बनते संयम ले गए तो क्या आएगा, राग भी छूटने लगेगा। राग का राग तो सम्यक दर्शन में जाता है, फिर राग भी टूटने लगता है। राग छोड़ के वितरागता की साधना जब करते हैं मुनिराज, तो वितरागी अल्पकाल में बन जाएंगे, क्योंकि राग का रस तो रहा नहीं, राग में सुख बुद्धि नहीं है, राग तो आग रूप लगता है। वो प्रियंकी ने गाए थे ना, राग की आग में जले तो रहा है, वितरागी आत्मा को भूल गया। राग आग है, तो मुनिराज को भी राग की आग से छूटना है, और वो निरंतर शांत शांत प्रशांत महासागर में डूबते जाते हैं, प्रचुर प्रचुर स्व संवेदन में डूबते जाते हैं। तो वो प्रचुर स्व संवेदन जितना अंदर में बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे संयम की समाधि बढ़ती जाएगी। संयम की समाधि बढ़ती जाती है तो समाधि में ही सम्यक ज्ञान तो हो गया था, सम्यक चारित्र पूर्ण रूप हो गया, तब मुक्तानंद का स्वामी बन जाएगा। मुक्त आनंद, मुक्ति भी अनंत सुख समृद्धि वाला पूर्ण आनंद, मुक्तानंद, सहजानंद, परमानंद, ऐसा परमात्मा का आनंद संयम समाधि का फल है। देखा जाए तो तीनों समाधि का फल है, लेकिन लास्ट समाधि संयम समाधि है, कि जो वीतराग बना देती है। वीतरागता का फल मोक्ष है। ऐसी कब घड़ी आए या क्या रे आवे धन्य घड़ी, ये धन्य घड़ी कब आएगी कि मेरे अंदर में ये समाधि आ जाए। ऐसी ये भावना गुरु माँ ने अपने लिए बनाया था। तो ये भावना में अभी अपने को गुरु माँ के साथ साथ कहाँ बैठेंगे, कौन सी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, तो ज्ञान समाधि तो आपको समझा दिया ना। ज्ञान कोई भी पर्याय भजे, पर्याय भजने कोई भी, ये भक्ति में भी आ गया, पर्याय कुछ भी आएगा इसमें भी आ गया। रोज पर्याय भजे, तू तैयार रहना। सामने ज्ञान का अंदर में जे प्रतिबिंब हुआ है उसके ऊपर लक्ष्य नहीं करना है। अनिष्ट होए के इष्ट होए उसके ऊपर लक्ष्य नहीं कर, स्वज्ञ को लक्ष्य में ले, जानन हार को जान, देखन हार को देखना, बस पुरुषार्थ इतना ही करना है। जानन हार को जानना है, देखन हार को देखना है, स्वज्ञ को ही लक्ष्य में लेना है। बस बार बार अभ्यास वो करते रहेंगे तो
ज्ञान समाधि, ज्ञाकार ज्ञानाकार में भेदों में नहीं रहते, अपने ज्ञायक में आ जाना बस। ज्ञेयो न कद प्रतिबिंब है। ऐसे आत्मार्थी होता है, अपने स्वभाव है, तो फिर ध्येय त्रिकाली स्वभाव में बस अपने परिणाम ध्येय मय परिणाम बस सतत जागरूक रहना चाहिए। अभी मैं देखा, मैं क्या है सिद्ध, मैं परिपूर्ण हूँ बस। वो ध्यान है, सहज ध्यान होते ही रहेगा, ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान होते ही जाएगा। क्यों अभेद एक रूप हूँ। भेद तो समझाने के लिए था, समझ गया उसको अभेद दिखाना कि अभेद ही है, भेद एक, अभेद एक रूप है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ऐसी साधना करना है, विकल्प पे ध्यान नहीं है, विकल्प वाला ध्यान नहीं कर रहा, बस निर्विकल्प ध्यान, निर्विकल्प ध्यान। विकल्प वाला ध्यान वो ध्यान नहीं है वास्तव में, लेकिन भूमिका में होता है। पहली भूमिका में ध्यान का पुरुषार्थ करते हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, तो ध्यान में पहले तो सविकल्प ध्यान ही रहेगा, पर लेकिन अटकना नहीं कि विकल्प पे ध्यान नहीं है। ज्ञान में ज्ञाता ज्ञ का विकल्प है, मन का विकल्प है, तू से निर्विकल्प मैं हूं, बस मैं हूं सो हूं। मैं हूं वो विकल्प भी मैं नहीं हूं, समझे? मैं हूं ऐसा विकल्प मैं नहीं हूं, मैं तो हूं सो हूं। जैसे विशाल हूं, मैं विशाल हूं, वो तो है कि जो विशाल ये स्वरूप है वो मैं हूं, समझे क्या? विशाल तो एक स्वरूप है ना, बाहर में भौतिक रूप जो भी है, तो उसमें तो मैं विशाल हूं, मैं विशाल हूं कर रहा है, तो वो तो विकल्प है। आपको फीलिंग तो आ रहा है कि मैं हूं, मैं विशाल नहीं बोलूं तो मैं हूं, मैं तो हूं वो, मेरा अस्तित्व तो है ही विद्यमान, भूतार सब वस्तु है ना, विद्यमान है, तो मैं हूं जब ये विकल्प क्या, ऐसे करते उपयोग ठहर जाता है, निर्विकल्प हो जाता है कि मैं हूं बस। ठहर जाना है कि घर जाना है? ठहर जाओ ना, क्यों फिर किसकी राह देख रहे हो? कौन आपको इधर बिठा के रखा है? अपने में चले जाओ। क्या रखा है बार में? कुछ नहीं है तेरा, और तेरे में क्या कमी है कि तू बाहर भटकता है? परिपूर्ण, निर्विकल्प, निर्विचार, ज्ञानानंद, सहजानंद, मुक्तानंद, परमानंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद स्वरूप में हूँ। ये आनंद, आनंद गुरु माँ ने जो भक्ति बनाई होगी, कितना आनंद लूट के बाहर आए होंगे तब बनी होगी। अंदर का आनंद घूंट पीते पीते बाहर जब आए होंगे तब बनाएगी। सहजानंद, मुक्तानंद, परमानंद, अखंड आनंद, आनंद ही आनंद।
हाँ, बोलना भी विकल्प है, सुनना भी विकल्प है। मैं तो निर्विकल्प हूँ। शांत शांत प्रशांत, एक रस, एक रूप, अखंड अखंड चैतन्य मूर्ति। सहज आनंद, परम आनंद, आनंद आनंद सर्वांग में देखो आप आनंद से भरे हुआ है। मुक्तानंद, ज्ञानानंद है। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आनंद, जहाँ जहाँ आनंद वहाँ वहाँ ज्ञान। ऐसा ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ, मैं हूँ, पूरा भरा हुआ। सर्वांग में आनंद 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 है। दुख का अभाव है। दुख तो कल्पना थी, वो तो अज्ञान था। मेरे स्वरूप में दुख है ही नहीं। मैं सुख मूर्ति ही हूँ। जब दुखी मान रहा हूं तभी भी मैं सुखी ही हूँ। हाँ हाँ, दुख का फीलिंग कर रहा है पर्याय, तभी भी मैं तो सुख मूर्ति ही हूँ। ओहो हो। अंदर में डुबकी मार के देख। हाँ हाँ हाँ। हरा नारियल के अंदर स्ट्रॉ डाल दे बस। बाहर में भले नारियल के ऊपर कीचड़ लगा हो, गंदा हो, लेकिन आपके स्ट्रॉ में तो मीठा मीठा ठंडा एकदम निर्मल पानी का स्वाद आएगा। क्योंकि अंदर तो एकदम निर्मल, स्वादिष्ट, शुद्ध नारियल पानी है।
कचरा ऊपर ऊपर है भाई, भीतर में नहीं है। स्ट्रॉ डालना सीख ले बस, और स्ट्रॉ डाल के अंदर चुस्की लेते रहना, आनंद पीते रहना, पीते रहना। मैं तो आनंद आनंद का सागर हूँ। ऊपर ऊपर को गौण कर। ज्ञानानंद, सहजानंद, मुक्तानंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद मूर्ति। जहाँ जहाँ आनंद का पिंड वहाँ मैं, जहाँ जहाँ मैं वहाँ आनंद आनंद, पूरा आनंद से बना हुआ हूँ। आनंद 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 रे, आनंद स्वरूप मैं हूँ। आनंद 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 रे, आनंद स्वरूप मैं हूँ। परमानंद आनंद, सहजानंद आनंद, अखंड आनंद आनंद, निजानंद आनंद, पूर्णानंद आनंद, ज्ञानानंद आनंद, मुक्तानंद आनंद, सुखानंद आनंद, आनंद 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 रे, आनंद स्वरूप में हूँ। हाँ, डूब जाओ ऐसे आनंद स्वरूप में, डूब जाओ।
हाँ। शांत शांत हो जाओ। बोलने का विकल्प, सुनने का विकल्प अभी बाहर लगना चाहिए। क्या देखूं क्या जानूं, जानूं मैं जानन हारा, देखूं मैं देखन हारा। मुझे कुछ भी नहीं प्रयोजन, और कोई प्रयोजन रहा नहीं। जगत के साथ मेरा कोई प्रयोजन नहीं, ज्ञेयों के साथ कोई प्रयोजन नहीं, शरीर के साथ कोई भी प्रयोजन नहीं। अब तो मेरे आत्मा के संबंधी जानने का भी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं हूं। स्वयं को जानने के लिए बाहर से क्यों आधार लूं, बाहर से क्यों जानूं। मैं स्वयं से, स्वयं में जाकर देख लूं तो जागतो जीव उभो छे, आहा क्या जाए। जागतो जीव उभो छे, जानतो जानतो प्रगट प्रगट परमात्मा प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, स्वयं सिद्ध स्वयं मुक्त, सतत अनुभवમાં આવતો, સતત અનુભવામી અનંત ચૈતન્ય ચિહ્નમ। सतत अनुभव में आ ही रहे हो, मैं ही तो अनुभव में आ रहा हूं। अनुभव करना ही नहीं है, हो ही रहा है, हो ही रहा है, स्वीकार करना है। माने या ना माने, जाने या ना जाने, स्वीकारे या ना स्वीकारे, सबको भगवान आत्मा का अनुभव हो ही रहा है। हाँ, ऐसा आनंद घन शांत मूर्ति आत्मा, ऐसा भगवान को जानना देखना छोड़कर हे पर्याय, क्या है जड़ पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श, मुर्दे को क्या देखता है, मुर्दा है, जड़ पदार्थ तो मुर्दे है। मुर्दे को क्या देखना, मुर्दे को क्या भोगना, मुर्दे को तो भोग ही नहीं सकता है। रूपी रूपी को कैसे भोग सकता है। मात्र भ्रमणा कर रहा है तो।
हाँ हाँ, समझ में बोलने का भाव नहीं हो रहा। आप लोग को, नए लोग को थोड़ा भारी लगेगा, थोड़ा भार लगा होगा कि क्या बिठा के रखा है, बोलते भी नहीं है और इधर से जाने भी नहीं देते हैं। हाँ, काम को छोड़ दो तो हम थोड़ा बाहर जाके थोड़ा घूमे फिरे, रूम में जाके लेटे आराम करें, बोलते भी नहीं है। हाँ हाँ, आगे बढ़ना पड़ेगा अपने को, ये लक्ष्य में रखो कि अपने को ऐसा आनंद लूटना है, ऐसा आनंद पीना है। भले आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप एक से आगे सोच के रखो को ऐसा आनंद होता है, ऐसा आनंद लेते हैं लोग तो अपने को भी लेना है। समझिए राजा? और उसने लेना कि मैं कितना पीछे रह रहा हूं, मैं ऐसे प्रमाद करूंगा तो प्रीति आगे निकल जाएगी, तू रह जाएगा। बराबर है, ऐसे करके भी आगे बढ़ो। मैं तो ऐसे करके भी कराता हूँ भाई, दूसरे की कंपटीशन करके भी आगे बढ़ो कि भाई वो मोक्ष में जाएगी ना, मैं तो चार गति में घूमता ही रहूंगा। है ऐसे भी अभी तो बेल गाड़ी का बेल तो बना ही हूं, बोझा पूरा घर का माथे पे तो लिया है, और फिर कितना और घूमना है, कितना पटकना है। ऐसे जाग, नहीं तो ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। जगाने के लिए तो ऐसे ही है। जागो, ऐसा आनंद, आनंद शब्द पे बोलना, शब्द आनंद है, वास्तव में तो वो शब्द आनंद जो है वो शब्द में भी नहीं है। शब्द में समाये नहीं है वो तू महान, शब्द में समाये नहीं है वो तू महान, के मैं करी गाऊं प्रभु तारा गुणगान, के मैं करी गाऊं प्रभु तारा गुणगान। शब्द में नहीं आ सकता है, अनुभव में आता है, अनुभव गोचर है। तो शब्द में क्या बताएं, शब्द तो लिमिट होता है, ज्यादा तक बहुत आनंद है, बहुत आनंद आता है। आनंद आनंद शब्द बोलो भी, हमको तो आनंद, क्या शब्द दिखाई दे रहा है? आनंद शब्द दिखाई देता है हमको ना। आप बोले आनंद है, आनंद है, आनंद है, ज्यादा ज्यादा आनंद है। हमको जो कुछ खाने पीने का आनंद आया होगा ना, वो आनंद समझ रहे कि वैसा कुछ आनंद आता होगा गुरु भाई को। नहीं, आत्मिक आनंद है वो शब्दातीत है, वचनातीत है और अनुपम है। जगत के कोई संयोग के साथ उसकी उपमा दे नहीं सकते। मतलब बताए कैसे बताए, उपमा कुछ दे ही नहीं सकते। शब्द भी नहीं है, वचन भी नहीं है, वचनातीत है, शब्दातीत है, तो कैसे भी पता चलेगा? अनुभव गोचर। बस आप अनुभव करके देखो, अनुभव करो, आएगा आनंद। आपको नहीं आएगा तो क्या किसको आएगा? आपको ही आनंद आएगा, क्योंकि आप आनंद मूर्ति हो। आप आनंद से ही बने हुए हो, आपके रोम रोम आनंद से ही बने हैं, प्रदेश प्रदेश आनंद से ही बना हुआ है। खाली इतना ही है कि आप लक्ष्य करते नहीं हो। अंदर में लक्ष्य करो तो आनंद झरने लगेगा। ऐसा आनंद का पिंड है, आनंद का सागर है, आनंद का रसकूप है, शांति से भरा हुआ भगवान है। और ऐसी अनुपम अलौकिक शांति बाहर में कहाँ नहीं मिले, क्योंकि अलौकिक है, लौकिक में मिलेगी नहीं। इस शांति का, इस आनंद का बस प्राप्ति के लिए बस पुरुषार्थी बनो। जगत का सब काम किया, एक काम नहीं किया है। क्या नहीं किया है? अपने को नहीं जाना है, अपना आनंद नहीं लिया है, अपना अनुभव नहीं किया है। और जो नहीं किया तो भटकते ही रहेंगे अनंत बार। संसार तो किया है, संसार का कोई काम ऐसा एक बार नहीं, शुभ और अशुभ दोनों अनंत बार किया है, सब अनंत बार कर चुके। એટલે जो अपन अभी काम में जिम्मेदारी माथे पे लेके बैठे ना, ये करना है, ये काम बाकी है, ये मेरे को करना, अरे भाई ये तो एक बार नहीं अनंत बार कर चुका है, अपना अनुभव एक बार भी नहीं किया है। तो वो करना है, उसमें मेन है। नवीनता तो उसमें कहलाएगी, अपूर्वता तो वो कहलाएगा। बराबर नहीं? बाकी तो स्कूल कॉलेज सब पढ़ा अनंती बार, करोड़ोंपति अब्जोपति अनंती बार बना है। सब जो भी कर रहे हो आप,
जो भी कर रहे हो वो एक बार नहीं अनंत बार कर चुके हो, शुभ हो या अशुभ हो। धर्म के नाम से भी जो शुभ साधन है वो भी साधन अनंत बार किया है, और संसार के साधन भी अनंत बार किया है। उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई महत्ता नहीं है, कि उसके कुछ मिला नहीं जीव को। दुखी दुख चालू है। तो अब जागे, अब जागे, अब जागे, और अपने में लगे बस। अब तो एक ही लगन है, ध्रुव धाम की धुनी लग गई है, बस धुनी लगा दी है, तो अभी धुनी मस्त बन जाओ बस। ये मार्ग ऐसे ही जीव का है कि जो बस एक ही धुन लगाए, एक ही लगनी लगाए, एक ही काम करना बस। अब तो परिभ्रमण न हो, न हो, न हो। अब ये आत्मा परमात्मा बन के ही रहेगा बस। अब दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, एक ही हमारा लक्ष्य है, एक ही हमारा ध्येय है, एक ही हमारा अंदर की तीव्र लगनी है, भावना है बस। कैसे भी हो जाए, बाहर का जो भी होना होगा क्रमबद्ध है। अब मैं परमात्मा हूं और परमात्मा बन के रहना है बस। अब तो इस दूसरा अब बहनों ने कहा ना, अब चार गतियों में नहीं रुलेंगे। अब नहीं विषयों में नहीं और चार गतियों में नहीं, अब तो परमात्मा है, तो परमात्मा के आनंद में झूलेंगे, आनंद में झूलेंगे। अब तो हम तो परमात्मा बन के आनंद के रस पान करेंगे। अब तो चार गति में भटके हो तो अज्ञान चेतना थी, भ्रमणा थी। अब तो परमात्मा का भान हुआ तो भगवान बन के रहेंगे। अब तो ये पंच परमेष्टि के पास बाजू में बैठ जाएंगे। परमात्मा बन के परमात्मा बन जाना प्रभु। अब तो ये अब आत्मा का परिभ्रमण अभी नहीं, अभी तो परमात्मा बन के ही रहना है। ऐसी लगनी लगी है अभी तो बस। बाहर में उदय भाव में जो भी हो उसके उदय से हमको कोई लेना देना नहीं है। ऐसी दशा लाओ, ऐसी भावना जगाओ कि अभी तो भगवान बनना है बस। भगवान बन के ही रहूं, चार गति में अभी नहीं भटकूं। बहुत भटका, भक्ति है ना तुम्हारी। बहुत भटके आया तू तो चेतन, बहुत भटका, अब तो काम कर ले, अब तो काम कर ले, मीठे अटन। बहुत भटके आया तू तो चेतन है। चेतन बहुत भटक गया, बहुत भटक गया। अब तो बस अपना काम कर ले। तब अटन नहीं, चार गति में भटकने का जो है ना सब मिट जाएगा, परिभ्रमण मिट जाएगा, आनंद रस में आ जाएगा। कुछ प्रश्न हो तो पूछो इसके संबंधी। बाकी का प्रश्न है अपना ब्रेक के बाद लेंगे। अभी जो निर्विकल्प समाधि का जो ध्यान कराया उसमें जब भी मैं आपको ये अंतर की लगनी के लिए जो भाव धारा से प्रेरित कर रहा हूं, उस संबंधी में कोई प्रश्न हो तो पूछो। चिट्ठी तो है, बहुत सारी है, हैं? इधर आई है। ओ देव भगवान का है। जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरे मन में संसार के विचार आते हैं, उसके लिए क्या करूं? बहुत अच्छा, बढ़िया है, बहुत अच्छा। ध्यान तो कर रहे हो, वो बढ़िया, अच्छा है। मन में संसार के विचार आते हैं ना, आप में नहीं आते, आप ज्ञान स्वरूप हो। मन में विचार आते हैं तो मन तो विचार करता है, बराबर। तो मन एक समय एक ही काम कर सकता है, सोचने का, बराबर। तो मन सोच रहा है तो ये विचार आ रहा है, वो जानता कौन है? कोई दूसरा होगा, बराबर। तो आत्मा को तो ज्ञान हुआ कि विचार हुआ। आपने प्रश्न क्या किया? मन में विचार आते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा बोला भाई, सही बोला। तो भले नहीं सुने तो उसको भटकने दे। मैं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं, ऐसे मस्त रहना, मन को बोलना तू मेरा नहीं सुनेगा तो तू दुखी होगा। हट जाता है, आ जाता है। वो क्या है,
वो अनादिकाल से उसको है ने बाहर का बहुत रस है, बाहर में उसको अट्रैक्शन बहुत है, बाहर में उसको सुख लगता है और जाता है, फिर मार खा के वापिस आता है और दुखी होके आता है। हेलो हेलो। हाँ, उत्साह करके जाता है, होटल में खाने को जाता है, मजा आएगा, खाने में बैठा, डिश बराबर आ गई, लेकिन साथ में कॉकरोच आ गया तो बेचारा मन दुखी होगा, वॉमिट भी कर देगा उधर के, क्या होगा उसको याद करके भी अभी वॉमिट आ जाएगी, रूपल बोली मन तो बेचारा चारों ओर बहुत सुखी होने के लिए भटका है, बोल बहुत भटके आया, बहुत भटका। मन को बोल देने का कि तू तो भटकता है और भटकना हो तो भटका, मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर सुख है, तो मैं तो आत्मा हूं, बस ऐसे करके आत्मा में आप बैठ जाने का, समझे। मन को लक्ष्य नहीं देने का, उसके सामने देखना भी नहीं, मन का जो करना मन को भी लग, तू जो करना कर, मैं गायक हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो पूर्ण हूँ। मैं वैसा करता हूँ, पर जब भी वो मन ऐसा है कि मैग्नेट है तो आत्मा को उसके पास खींच ही लेता है। हाँ, वो तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग के हिसाब से अपना पुरुषार्थ कमजोर है, और वो अनंत काल से ऐसा खा पी के बस अलपट्टा हो गया है, तो वो मन खींचेगा मन अपने को, लेकिन जैसे जैसे आप पुरुषार्थ करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका बल बहुत बढ़ जाएगा, फिर मन को बोलना कि तुझे जो करना कर, मैं आऊंगा नहीं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ में आके बहुत क्या है मन, और ऐसा होता है ना, मन पाप का लेके जाता है ना, तो मार खाना पड़ता है अपने को फुगट में, वो खींच के लेके जाता है अपने को, चार गति में भटकना पड़ता है। अब हम जग गए, अब हम चार गति में तेरे साथ नहीं रुलेंगे, अब हम तो भगवान है और भगवान बन के ही रहना, ऐसे बोलते रहना, समझाते रहना, तो धीरे 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 मन बोलेगा कि अभी मेरा उनके सामने कुछ चलने वाला नहीं, अभी ये जग गए हैं, अभी तक तो मैंने जादू चल रहा था और उसको भ्रमित करके मैं खींच रहा था, लेकिन अभी मेरा जादू चल नहीं रहा है, मन बोलेगा कि अभी उसका आत्मा जग गया है, समझे। पर इसलिए जब भी भगवान बनना है और सम्ज्ञान हो गया तो उस बार 2-3 भव तक तो जाना पड़ेगा ना, जैसे देवलोक गुरु माँ के पास, उसके बाद बनूंगा भगवान। लेकिन कितना अनंत काल के सामने वो तो कुछ नहीं है ना, समझे क्या, अनंत अनंत काल के भव कर रहे हो, उसके सामने 2-4 भव हो जाए तो वो गिनती के इतनी बड़ी गिनती नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो जब हर भव में आपको तो आनंद रहेगा ना, आप तो आत्मा का आनंद लेते लेते आनंद में जिएंगे, थोड़े भव में तो मोक्ष हो जाएगा, पूर्ण हो जाएंगे, थोड़े भले 1-2 भव होएगा, लेकिन ज्यादा वो तो दुख वाले नहीं होंगे, तो थोड़ा तो अभी भव कर्म बाकी हो तो भोग लेंगे, लेकिन एक बार सब में ज्ञान हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी भावना है आपकी, और ऐसे पुरुषार्थ करते रहना। और प्रश्न, बाकी का प्रश्न तो अभी सेकंड में लेंगे। अच्छा, माइक के हो तो ले दो। अच्छा, जय गायक भगवान, आपने अभी कहा कि आत्मा जानने में आ ही रहा है, तो आत्मा जानने में आ रहा है तो उसका आनंद भी आना चाहिए। प्रश्न पूरा हो गया आपका? हाँ। आत्मा जानने में आ ही रहा है, आबाल गोपाल सबको, समय सार की 17-18 की गाथा में आचार्य भगवान ने लिया है, लेकिन पापिश प्रश्न उन्होंने किया है कि आत्मा जानने में आ रहा है, लेकिन मूढ़ता अपनी है, अज्ञानता अपनी वो है कि अपन मानते नहीं है, अपना स्वीकार नहीं है। अपना स्वीकार में वो है कि मुझे तो राग आ रहा है, मुझे तो द्वेष हो रहा है, मुझे तो आकुलता हो रही है, मुझे तो संसार अनुभव में आता है, तो वो भ्रमणा के कारण आता हुआ आत्मा का आनंद के अनुभव के ऊपर लक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका स्वीकार नहीं होने से, लक्ष्य नहीं होने से उसका आनंद व्यक्त पने बाहर में वेद नहीं सक रहे हो। और व्यक्त पने किसका आता है कि जैसी दृष्टि वैसी वेदना आएगा। मान्यता में आपको भ्रमणा वो है कि मुझे तो राग का अनुभव होता है, राग मिट जाएगा तब मेरे को वितरागता का आनंद का अनुभव आ जाएगा, ऐसा
भ्रम हो गए होने से आप राग को मिटाने जा रहे हो और आ रहा है अनुभव की ओर, आप लक्ष्य नहीं दे रहे हो, पहले दोनों साइड से वंचित हो रहे। न राग मिट सकता है, न आनंद आ रहा है वो आप ले सकते हो, क्योंकि राग मिटेगा तब जब आता हुआ आनंद को आप लक्ष्य में लेंगे तो राग ऑटोमेटिक मिट जाएगा। राग नो मिटाने जाओ तो मिटेगा ही नहीं, क्योंकि राग पर लक्ष्य करते ही राग उत्पन्न होता है। आपको पर लक्ष्य चालू रखना है, स्वलक्ष्य करना नहीं है, और पर लक्ष्य करते करते राग को मिटाना है, इसलिए वो राग मिटेगा ही नहीं। ज्ञानियों ने बताया कि राग मिटाने का तरीका वो है कि आपके भीतर स्वसन्मुख हो जाओ, अपने आते हुए आनंद स्वभाव की ओर झुक जाओ, तो आपका स्वभाव अनुभव में आ ही रहा है, क्योंकि स्व पर प्रकाशक है ना ज्ञान। तो ज्ञान स्व पर प्रकाशक है तो घड़ी को जान सकता है, आत्मा को नहीं जान सके, तो स्व पर कहाँ रहा? ये पर प्रकाशक है, घड़ी को जाना, तो स्व प्रकाशक पना कहाँ गया? ज्ञान का स्वभाव तो स्व पर प्रकाशक पना है, तो स्व पर प्रकाशक पना नष्ट तो नहीं होएगा, तो स्व प्रकाश पना तो हो ही रहा है, लेकिन स्व प्रकाश के ऊपर अपना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य नहीं है इसलिए उसका वेदन नहीं आ रहा है। लक्ष्य जाए तो वेदन आ रहा, आते ही वेदन का आ जाएगी, ओहो मेरा ही अनुभव है। माइक 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 मांग लो। अभी आपने जैसे बताया कि स्व का लक्ष्य नहीं है इसलिए उसका वेदन नहीं आ रहा है, लेकिन हमें वेदन नहीं है तो उसका लक्ष्य कैसे किया जाए? वेदन तो है ही नहीं, तो उसे लक्ष्य में कैसे लिया जाए? हाँ, तो जैसे आप पर का लक्ष्य करते हो ना, फिर पर का वेदन आता है। पहले लक्ष्य होता है फिर वेदन आता है। पर का लक्ष्य करते हो ना, जैसे दृश्य को पहले देखा, फिर आपको उसके प्रति वेदन आएगा, अच्छा बुरा, और निकट स्पर्श वाला होगा तो पदार्थ को पहले देखेंगे फिर चखेंगे, फिर उसका वेदन आता है खट्टा मीठा। तो पहले तो लक्ष्य करते हो ना उनकी ओर, लक्ष्य करने का फिर उसका वेदन आता है। तो आपने स्वभाव की ओर लक्ष्य किया नहीं, इसलिए वेदन नहीं आ रहा है। लक्ष्य करना शुरू करो, कभी जो दिखता है मैं दिख रहा हूं, मेरा ही ज्ञान है, मेरा ही ज्ञान है, ऐसा लक्ष्य करने लगे, धीरे धीरे आपको लक्ष्य होते ही ज्ञान का वेदन आने लगेगा, अनुभव आने लगेगा। जैसे अभी आप बोल रहे हो ना, हाँ। आप बोलो, 2 शब्द बोलो, मैं गायक भगवान, जय नायक भगवान। अभी आप बोले तभी आपके बोलने में शब्द पे ध्यान था ना? हाँ। आपकी जीभ के ऊपर लक्ष्य था क्या? नहीं। जीभ ठीक नहीं थी? थी। आपका लक्ष्य तो था नहीं। हाँ। जीभ का स्वरूप चला गया? नहीं। तो आपको जीभ है कैसे पता चला? मौजूद है वो। अरे मैं जय नायक बोला, वो हाँ। जीभ की प्रसिद्धि है। हाँ। क्या एक शब्द वो भी शब्द जीभ बिना बोल सकते हैं क्या? इस विश्वास को दृढ़ कैसे किया जाए? मतलब ये तो अभी हम सुनकर मतलब आपको पहले स्वलक्ष्य करना है कि जो भी जानने में आ रहा है वो मैं पहले हूं, पदार्थ पहले नहीं है। जो भी आपको आनंद काल से अपना एक है ना बहिर्लक्ष्यपना है, जैसे ज्ञान अंदर से प्रकट होता है ना, वैसे बहिर्लक्ष्य हो जाता है, बह जाता है बाहर। तो बह जाते हुए ज्ञान को अपनी ओर झुकाने के लिए पहले कौन भेद करना, पहले स्व के पहले पर, पहले स्व। तो बस बारंबार स्व की ओर लक्ष्य कराना कि पहले मैं, पहले ज्ञानी, पहले मैं पहले हूं, ऐसा लक्ष्य करे तो ज्ञान स्व लक्ष्य और झुकते जाएगा। पहले स्व, पर तो बाद में दिखता है, पहले स्व है ना, मैं हूं वो दिखने का अभ्यास करो, तो आप मैं हूं करते जाएंगे तो ये दूर हो जाएंगे, वो तो ठीक है झलकते हैं, वो मैं पहले हूं, मैं हूं तो ये सब दिखता है ना, आप नहीं होते तो दिखते क्या है? आप अंदर हो तो ज्ञान बाहर आया, और ज्ञान में ये सब दिखा। अपन इतने मोही है कि दिखे उसको महत्ता दे देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली देखा जाए तो तीसरे नंबर में है। पहले आप त्रिकाली, फिर ज्ञान समयवर्ती, और फिर एक ज्ञेय। अभी ज्ञेय और ज्ञेय में भी देखा जाए तो ज्ञेय का देखा जाए तो डायरेक्ट ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञेय तो खाली झलकते हैं, इनडायरेक्ट ज्ञान होता है। जैसे आपका चेहरा का सुबह बताया था ना,
चेहरा आपने इनडायरेक्ट देखा है, डायरेक्ट तो देखा ही नहीं है। हाँ, डायरेक्ट आपको घड़ी दिखती है कि नहीं? डायरेक्ट नहीं दिखती, चश्मा लगाना पड़ता है घड़ी मेरे लो- जैसे। तो क्या चश्मा लगा तो भी इनडायरेक्ट है, और चश्मा नहीं लगा दिखे तो भी Indirect इनडायरेक्ट है। कैसे इनडायरेक्ट? हमको तो डायरेक्ट दिख रही है, हमको दूसरा कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो कि इस तरह दूसरे की हेल्प की अपेक्षा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं है, आपके ज्ञान स्वभाव की स्वरूप बता रहे हैं कि ज्ञान का स्वभाव क्या। कभी अनंत काल से अपन अपने ज्ञान स्वभाव को पूरा खोल के देखा ही नहीं। उपयोग को, मतलब उपयोग को इतना दबा दिया है ना कि उपयोग, ज्ञान उपयोग को ऐसे खोल के उसका स्वरूप देखा ही नहीं है कि ज्ञान स्वभाव निर्मल है, और निर्मलता में स्व पर प्रकाशकता है, स्वच्छत्व शक्ति है। तो स्वच्छत्व शक्ति में स्व पर का प्रतिभास है, प्रतिबिंब है। तो स्व और पर दोनों एक साथ में झलक रहे हैं, लेकिन झलकन में भी फर्क क्या है कि पर का मात्र प्रतिबिंब होता है, पर ज्ञान में आता नहीं है, वो तो निमित्त रूप हाजिरी है। जैसे दर्पण का बताया ना, सामने वाले पदार्थ दर्पण में आ नहीं जाते हैं, वो दर्पण में निमित्त रूप बाहर होते हैं। वास्तव में वो जो सामने वाला पदार्थ आकार जो दिखाई देता है, वो अवस्था किसकी है? पदार्थ की है कि दर्पण की होती है? दर्पण की ही होती है। पक्का बोलना हो? हाँ, पक्का। पक्का दर्पण की अवस्था होती है। हाँ, नहीं तो प्रूफ लगा ना, हाथ लगा के बोला था किसने? दोपहर में हाथ लगा के चेक किया, सबको मालूम है, तो क्या चेक करना? नहीं, रोज का अनुभव है दर्पण का। तो दर्पण का रोज का अनुभव है, तो हाथ लगा के नहीं चेक है। तो ज्ञान को चेक किया किसने? कि मैंने देखा कि हाँ नहीं, जो पर झलकता है लेकिन वो पर नहीं है, मेरा ज्ञान ही है। पर ज्ञान में आता ही नहीं है। ज्ञान में क्या है कि आ रहा है, जानने में जानने वाला ही आ रहा है, लेकिन लक्ष्य नहीं किया। दर्पण में दर्पण ही है, दर्पण की स्वच्छता में दर्पण ही प्रसिद्ध हो रहा है, दर्पण ही एकाकार है। स्वज्ञ आय आया था ना, स्वज्ञ आय में आपको तभी बताया था कि ज्ञान में स्वज्ञ आय, पर का तो मात्र प्रतिभास है, प्रतिबिंब है। वास्तव में तो ज्ञान ही ज्ञाकार होता है, ज्ञान ही ज्ञाकार होता है, और वो ज्ञाकार ज्ञान को ही आप जानते हो। ये रहस्य पकड़ में आ गया तो आपको आज समझ में आ गया, खरेखर पर जड़ा तू नहीं। ये रहस्य आपको आज आ जाए, खरेखर पर जानने में आता ही नहीं है। पर आकार अपना ज्ञान ही जानने में आता है। फिर व्यवहार निमित्त रूप अपेक्षा है, कहला कि मैंने पर को जाना, वो कहने की बात है। अब ये ज्ञान स्वभाव का अंतरंग स्वरूप है, ये रहस्य है। ये रहस्य जिसको अंदर में समझ में आ गया, बुद्धि में मात्र नहीं आएगा, प्रैक्टिकली लक्ष्य में आ गया, वेदन में आ गया, उसको पूरा जगत के साथ एकता टूट जाएगी कि है दी पर मेरे में। मैं पर को लक्ष्य करता हूँ भी, पर खाली पर का लक्ष्य करता भ्रमणा है, लेकिन मैं मेरे ज्ञान को ही देख रहा हूँ, ज्ञान में ही हूँ। इसने गीत भक्ति गाई थी, उसमें भी है ना, क्या था? मोक्ष हो अनंत था ना, शब्द में एग्जैक्ट बताता हूँ आपको, कभी गा के गए थे ना आप, इसलिए बताता हूँ। हाँ, मेरा ज्ञान अनंत है, जिसमें स्पष्ट झलकते ज्ञेय सभी, लेकिन ज्ञेय न मुझ में आते, मैं न समाता इनमें कभी। देखो, लेकिन ज्ञेय मेरे में आता नहीं है, स्पष्ट झलकते हैं, झलकते हैं व्यवहार है, अनुभव में आता है मेरा ही ज्ञान। ये जो रहस्य है, आपको अभ्यास करते 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 जो विश्वास आ गया, प्रतीति आ गई, आधा संसार छूट गया। बाकी कितना रहा तक अंदर में जमो, इतना बाकी अंदर जम गए तो पूरा गया। 3 दिन आपको यही समझाया है। इस बार का कोई अलग एज भाव आ रहा है कि मालूम ही नहीं पड़ रहा, आप लोग का उपादान तैयार है, प्रैक्टिकल कराने का भाव आता है, लेकिन आप प्रैक्टिकल करना। नए लोग थोड़ा हैवी हुआ होगा, माफी मांगू आप लोग को, नए लोग को, पर करना। आप रिपीट करते रहेगा तो आप अल्पकाल में, देखो आपका भी उपादान तैयार है, आपका पुण्य ऐसे बोलते हैं कि यही करने जैसा है। ये लोग 10 साल से कर रहे हैं ना, तो भी यही नया अभी सुन रहे हैं। तुम पहली बार आ रहे हो कि 2-3 बार आए हो जुना, तो तुम्हारा पुण्य कितना इतना आगे आया है कि वो 10 साल वाले को अभी मिल रहा है ना, आप अभी आ रहे थे आपको अभी मिल रहा है। ऐसे देखा जाए तो आपका पुण्य ज्यादा कहलाएगा। अभी आपको रुचि जगह है ना, तो आप 10 साल वाले के साथ, 1 साल के अंदर 10 साल वाले के साथ में बाजू में आ गए आप। नहीं, मैं फास्ट बोल के गया ना, नहीं समझ में आया होगा।
फास्ट बोला समझ में नहीं आता, और धीरे धीरे समझाओ कि आपको ये सुनने को मिल रहा है, तो आपका जबरदस्त पुण्य उदय है नए लोगों का। ये 10 साल से बेचारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पढ़ाई करते करते 10वीं आए तब आपको अभी सुनने को मिल रहा है, हैं? और आप लोग तो ये एक बार शिविर में आए क्या दूसरी बार शिविर में आए, आपको सीधी ये बात सुनने मिले, आपका पुण्योदय बहुत है। अभी आप जो रुचि जगाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये 10 साल वाले के साथ आप 1 साल के बाद साथ में बैठ। ओम शांति। 15 मिनट ब्रेक के बाद में रीअसेंबल हो गए।